हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी वास्तविक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अवतल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी अवतल। आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी बाइफोकल। इसका राइट ऑप्शन होगा ए उत्तल। आपका अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन है अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी वोल्टमीटर। आपका अगला प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी पार्श्वबद्ध, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए श्रेणी क्रम। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी कूलॉम, सी वाट, डी एम्पियर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अवतल। आपका अगला प्रश्न है, Cu+H2O गिव्स Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी अपचयन, उदासीनीकरण, डी रेडॉक्स। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अपचयन। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है सहसंयोजी, बी वैद्युत संयोजी, सी कार्बनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी वैद्युत संयोजी। आपका अगला प्रश्न है, पीतल उदाहरण है। ए ऑप्शन है धातु का, बी अधातु का, सी मिश्र धातु का, डी उपधातु का। इसका राइट ऑप्शन होगा सी मिश्र धातु का। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, सी हैलोजन, डी अम्लराज। इसका राइट ऑप्शन है बी हाइड्रोकार्बन। आपका अगला प्रश्न है,
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस, डी मिश्र धातु। इसका राइट ऑप्शन होगा बी क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी क्षारीय धातु। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ए ऑप्शन है 0.01%, बी 0.05%, सी 0.03%, डी 0.02%। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 0.03%। आपका अगला प्रश्न है, NaOH है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी क्षार। NaOH क्षार है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है। ए ऑप्शन है एक हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट ऑप्शन होगा ए एक हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए एक हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, मानव मादा के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिम्बवाहिनी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी शुक्रवाहिका। आपका अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी परागकोश। आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। स्वपोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए ऑप्शन है लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। इसका राइट ऑप्शन होगा ए लीवर। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लीवर। आपका अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी एड्रिनिल, सी ऑक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण है सी ऑक्सिन। आप इस तरीके से मैंने आपको 10th का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।